बॉलीवुड की दुनिया चमक दमक से भरी होती है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे भी एक ऐसी कहानी लिखी जाती है जो किसी फिल्म से कम नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक हीरोइन की जिसके सिर्फ हुस्न की नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज की भी हेडलाइन बनती थी, जिसने 90s के दौर में अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीता था, लेकिन ये अचानक बॉलीवुड से फिर गायब हो गई। हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी की, जिसका सफर मुंबई की गलियों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के जा पहुंचा। एक तरफ उनके बोल्ड फोटोशूट ने पूरे बॉलीवुड में सनसनी मचा रखी थी, तो दूसरी तरफ उनका नाम एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग केस से भी जुड़ा। ये कहानी है स्ट्रगल, स्पिरिचुअलिटी और सक्सेस की। आखिर ममता कुलकर्णी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फिल्मों से दूर हो गई? क्या सच में उन्होंने अंडरवर्ल्ड का साथ दिया था? चलिए जानते हैं बॉलीवुड की इस हीरोइन का सच। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र में हुआ। ममता का बचपन एक मिडिल क्लास परिवार में बीता। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक सिक्योर जिंदगी बिताए, लेकिन ममता का झुकाव हमेशा से फिल्म और ग्लैमर की ओर था। उनको किसी बड़े फिल्मी बैकग्राउंड का कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्हें इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा। 90s के दौर में जब नेपोटिज्म यानी भाई भतीजा पूरे बॉलीवुड पर हावी था, तब एक आउटसाइडर लड़की के लिए खुद को साबित करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ममता ने शुरुआत में कई छोटे मॉडलिंग असाइनमेंट किए, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फाइनली वो दिन आता है जब ममता कुलकर्णी को उनकी पहली फिल्म मिलती है। 1992 में तिरंगा फिल्म से उन्होंने अपना पहला बॉलीवुड फिल्म डेब्यू किया, लेकिन इस फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार थे, इसलिए ममता कुलकर्णी के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया। फिल्म तिरंगा के बाद ममता कुलकर्णी ने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। जब फिल्मों में उनकी जगह नहीं बनी थी, तब उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया। आजकल के दौर में टॉपलेस फोटो शूट करवाना आम होता है, मगर 90s के दौर में ये बड़े चर्चा का विषय था। इस टॉपलेस फोटो शूट ने उनको रातों रात न्यूज की सुर्खियों में ला दिया, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े फिल्म मेकर ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा से उन्हें बड़ी पहचान मिली। इसके लिए उनको फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने करण अर्जुन, चाइना गेट और बाजी जैसी सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद भी उनका करियर सही नहीं चल रहा था। ममता को बॉलीवुड में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनें अब उन्हें अपना कॉम्पिटिटर मानने लगी थी। यही वजह है कि अब उनके करियर का ग्राफ अब नीचे आने लगा। ममता 90s के अंत में अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। गुमशुदगी को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई गई। कुछ रिपोर्ट ने यह दावा किया कि ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड से जुड़े किसी खास आदमी से शादी कर ली। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने अब आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। अब आता है 2016, जब एक बार फिर ममता कुलकर्णी का नाम न्यूज की हेडलाइन में आता है, पर इस बार ममता कुलकर्णी का न्यूज में आने का वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी था। दरअसल मुंबई पुलिस ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन में 2000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। इस मामले में ममता कुलकर्णी का नाम उनके कथित पति विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। विक्की गोस्वामी, जो पहले ही ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम था, इस मामले में उसको मुख्य आरोपी बताया गया। पुलिस ने दावा किया कि ममता इस ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल थी। हालांकि ममता ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो आध्यात्मिक जीवन जी रही है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ममता ने अपनी फिल्मी करियर के बाद स्पिरिचुअल जर्नी को चुना। 2013 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ योगिनी में अपने स्पिरिचुअल जर्नी और अपने जीवन के बारे में लिखा। उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली भगवान को समर्पित कर दिया। अब 2025 में उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु को ज्वाइन कर लिया है, और इस महाकुंभ के दौरान उन्होंने संन्यास भी ले लिया है। अब उनका नाम ममता कुलकर्णी से बदलकर ममता नंद गिरी हो गया है। ममता कुलकर्णी की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ग्लैमर, विवाद, कानूनी पछड़े और आध्यात्मिक परिवर्तन। जहां एक तरफ उन्होंने 90s के दौर में सुपरहिट फिल्में दी, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम विवादों से घिरा रहा। टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग्स की तस्करी तक उनकी जिंदगी हर मोड़ पर उनका इम्तिहान लेती रही। क्या सच में ममता कुलकर्णी आध्यात्मिकता की राह पे चल रही है, या फिर उनका विवादों से बचने का नया तरीका है? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।